मस्तिष्क मेरा हस्ती मेरा चल जाए तन तो हस्ती मेरा। मस्तिष्क मेरा हस्ती मेरा चल जाए तन तो हस्ती मेरा। सांसों की जोड़ धड़कन की तोड़ नित नित निछोड़ है राम ही राम। कण कण में राम क्षण क्षण में राम सर्वण में राम सर्वम है राम। हो मस्तिष्क मेरा हस्ती मेरा चल जाए तन तो हस्ती मेरा। सांसों की जोड़ धड़कन की तोड़ नित नित निछोड़ है राम ही राम। घनघोर अंधेर सूरज सवेर शबरी की बैल में रम है राम। घनघोर अंधेर सूरज सवेर शबरी की बैल में रम है राम। अखंड जो ब्रह्मांड राम तुलसी की सुंदर कांड राम। मेरे रंग में राम सत्संग में राम अंग अंग बजे वो बजे रंग। कण कण में राम क्षण क्षण में राम दर्पण में राम सर्वम है राम। मस्तिष्क में राम हस्ती में राम जल जाए तन तो अस्थि में राम। सांसों की जोड़ धड़कन की तोड़ नित नित निछोड़ है राम ही राम। अंग कर बिखेर उछली गिलेर से तू सजेर बस मन में राम। अंग कर बिखेर उछली गिलेर से तू सजेर बस मन में राम। पत्थर की तैर सागर की सैर उठती लहर हर मन में राम। गंगा को घेर रावण को ठेर सीधा समेत विजयी सर्वोच्च राम सर्वोत्तम राम सर्वत्र राम पुरुषोत्तम राम। हो मस्तिष्क में राम हस्ती में राम चल जाए तन तो अस्थि में राम। सांसों की जोड़ धड़कन की तोड़ नित नित निछोड़ है राम ही राम। कण कण में राम क्षण क्षण में राम दर्पण में राम सर्वम है राम। श्री राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम। अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है और जिस प्रकार से ब्राह्मणों ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया है उसी प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से मैं दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूंगा कि उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं। जिन्होंने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं। हम देश सेवा राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित समाज रहा है। उसने हमेशा आध्यात्मिक के साथ शिक्षा की ज्योति भी समाज के लोगों में जलाई है। जहाँ है बजरंग राम वही है ये उनकी परछाई। जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। सभी लोग
क्योंकि ब्राह्मण अगर वर्ग व्यवस्था कभी गौतम आश्रम से, भारद्वाज आश्रम से, गौड़ आश्रम से, पराशर दधी जी आश्रम से और उनके वर्ण से जब तक वो बटा रहेगा तब तक हम लोग कभी भी एक सूत्रीय व्यवस्था में नहीं आ सकते। और एक सूत्रीय व्यवस्था में आने के लिए ब्राह्मण को संगठित होना है। वर्ग व्यवस्था से, वर्ण स्थिति से एक मंच पर आना होगा, एक व्यवस्था पर आना होगा। और ये हमारे जो भाग एक व्यवस्था भी है कि गौड़ सनातन बोलता है कि मैं ब्राह्मण में विवाह नहीं करूंगा, गौड़ बोलता है मैं ब्राह्मण सनातन में विवाह नहीं करूंगा, गौतम बोलता है, मैं दधी जी बोलता है। तो हमें बंटना नहीं, एक सूत्र में रहना है। मेरा ये आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, मैं भी मेरे जीवन में ही प्रयास करता हूँ। मेरा जो आर्किटेक्ट है वो भी ब्राह्मण है, मैं काम करवा रहा हूँ, मेरे कारीगर भी मैं ब्राह्मण ढूंढ रहा हूँ, ठेकेदार भी ब्राह्मण ही देख रहा हूँ मैं। तो कम से कम जो हमारे समाज के लोग शिक्षा के जगत में आगे नहीं बढ़ पाए, व्यवसाय जगत में हम इस माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन इतना सा है, मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, कि बहुत सुधार की आवश्यकता है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। देखो आप, भगवान परशुराम की जय, सभी ब्राह्मण बंधुओं की जय। भगवती शर्मा, शिव पंडित और इनकी पूरी टीम द्वारा विगत 2 महीने से इस आयोजन के लिए तैयारी की जा रही थी। और वास्तव में आप 10,000 आदमियों की संख्या यहाँ पे गिनने की पूरी समाज को ताकत थी। और पूरे कोटा से ही नहीं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, हारोती ब्राह्मण समाज को मैं ब्राह्मण एकता के लिए धन्यवाद देता हूँ और मंगलवती परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही समाज बंधु, बड़ा दुख की बात है कि एक युवा पूरी टीम को लेकर के और ब्राह्मण को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है। भगवती भैया, बच्चे, आपकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से ब्राह्मण एकता का जोश और जुनून के साथ में परिचय दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि अगले वर्ष हम पूरी एकता का परिचय देंगे। जय हिंद, जय भारत। पधारे हुए महानुभाव, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं भगवती जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है और इनकी टीम इतना, जैसे बताया, पिछले 2 महीने से काम कर रही है आप सब लोगों के लिए और ब्राह्मण एकता के लिए। तो मेरा तो एक ही सपना है कि जितने भी ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन है वो एक छत के नीचे आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तभी ब्राह्मणों में एकता संभव हो पाएगी। यह एक सपना है पर होगा, आगे पीछे कभी न कभी तो ये सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाया और इसके लिए भगवती जी को और उनकी टीम को धन्यवाद। जब बात चलती है कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं पूरे हिंदुस्तान में, आप देखेंगे सभी जगह ब्राह्मण ही मिलेंगे आपको। जो अच्छा पद है या जो दूसरों का भला कर सकता है, उन सभी पदों पे ब्राह्मण मिलेगा। और ये ब्राह्मण अपनी मेहनत से उस जगह पहुंचा है, क्योंकि हमें न तो आरक्षण मिलता है, आरक्षण नहीं मिलने के बावजूद भी हम जितने भी ब्राह्मण हैं अपनी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अंक लेकर उस पद पर पहुंचते हैं। तो आज यहाँ पर भगवती शर्मा जी और उनकी जो टीम अपने अथक प्रयास से आज इसको इस स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करी है कि इस समाज से, इस राष्ट्र में, इस देश में एक मैसेज जाए और वो मैसेज ये जाए, हम ब्राह्मण अलग अलग नहीं हैं, चाहे हम कोई भी हैं, चाहे हम गुर्जर गौड़ हैं, आदि गौड़ हैं, दीक्षित हैं, कानपुर हैं, सनातन हैं, लेकिन हम सब एक हैं, क्योंकि मजा सबके साथ आता है, आनंद सबके साथ आता है। और यही जो भावना हम लोग आज लेकर यहाँ आए हैं, इसी भावना को भगवान परशुराम जी के चरणों में यही निवेदन है कि हे मेरे परशुराम जी भगवान, आज जो इस टीम ने ब्राह्मण समाज को एक करने का जो दायित्व अपने कंधों पर लिया है, आपकी कृपा इस समस्त टीम के ऊपर बरसती रहे और आने वाले समय में इनका किया हुआ ये कार्य निश्चित रूप से सफलता के सबसे अग्रिम शिखर पर पहुंचे। जय
परशुराम। आज बहुत खुशी का दिन है कि सर्व ब्राह्मण समाज आज यहाँ पर संगठित हैं और आप सभी जानते हैं कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत और शक्ति हुआ करती है। ब्राह्मण समाज प्रारंभ से ही सबका मार्गदर्शन करते हुए आया है और स्वयं संस्कारी बनकर के, सदाचारी बनकर के, बुद्धिमान बनकर के, ज्ञानी बनकर के और समाज को एक नई दिशा देने का काम करता चला आ रहा है। ब्राह्मण समाज अपने आप में हमेशा से सर्वोपरि रहा है। सभी समाजों को एक दिशा दी है ब्राह्मण समाज ने, परंतु भविष्य में इस तरह के परिवेश बन रहा है, उस परिवेश में हर समाज को अपनी एकता प्रदर्शित करनी होगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज जिस तरह से श्रेष्ठ समाज है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लोग मतलब बेवजह से प्रचार प्रसार समाज के विरोध में करते हैं कि ब्राह्मण समाज प्रपंच पार्टी है, वैसे है। इस तरह के कार्य भी हम इस राजनीतिक परिवेश में देखते हैं कि होते रहते हैं। तो इसका मुकाबला करने के लिए समाज को संगठित होकर, एकजुट होकर के रहना होगा और हर इस तरह के आयोजन करते रहने होंगे, जिससे कि सामाजिक एकता का संदेश जाए। मैं पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भगवान की ब्राह्मण केवल प्यार और सम्मान का भूखा है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि आज वास्तव में जो भगवती की टीम लगी है और उनके साथ जो हमारी बहनें महिलाएं टीम लगी है, उनका बहुत बहुत एहसान, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। आज हम सब ब्राह्मण समाज के बंधु बहने मिलकर भगवती जी द्वारा आयोजित अन्नकूट कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए। ब्राह्मण समाज के व्यवसायी हों, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे पैथोलॉजी के हों, चाहे विद्यालय हो, चाहे कोचिंग हो, किसी भी तरह की बात हो, और जो संस्थान है वो भी ब्राह्मण समाज के यदि कोई व्यक्ति आता है उसके लिए अलग से डिस्काउंट करें कि मेरे ब्राह्मण समाज का बंधु है, मैं इसको इसकी स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ब्राह्मणों की एकजुटता का विषय बड़ा विषय है, लेकिन एक मिथ्या, एक भ्रम जो पहले हुआ करता था कि ब्राह्मणों को जोड़ना और बैंकों को तोड़ना बराबर सा होता है, लेकिन वो भ्रम आज हारों की सर्व ब्राह्मण महासभा ने तोड़ दी। आपकी यहाँ उपस्थिति देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों को ये संगठन एक सूत्र में पिरोने में कामयाब हो गए। हम निवेदन करेंगे आप लोगों से कि ब्राह्मणत्व को समझिए, ब्राह्मण शक्ति को समझिए और संगठित होने का प्रयास कीजिए। अगर आपका संगठन नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा, जब तो हमारा अपमान होता रहता है, अपमान होता रहता है। हर वर्ण हमारा अपमान में देगी। हाँ, देखा आप लोगों ने ब्राह्मण के प्रति किस तरह की धारणा रखते हैं। उस धारणा को, उनकी धारणा को यदि बदलना है तो ब्रह्मत्व को करते हुए ब्रह्मत्व उजागर करना होगा। ब्रह्मत्व को उजागर करने का संकल्प कीजिए। खाली बसे वो हनुमान गोसाई है, श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई। जिनके हृदय श्री राम बसे वो हनुमान गोसाई है। जहाँ है बजरंग राम वहीं है ये उनकी परछाई है। जहाँ है बजरंग राम वहीं है ये उनकी परछाई। जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम।
जय जय सिया राम। भाई भगवती शर्मा पूरी टीम जिस तरह काम कर रही है समाज के लिए, समाज को जोड़ने का, वो एक अनुकरणीय उदाहरण है। हमारे भाई सत्तू जी, सत्य प्रकाश जी, बालिता, ये भी यही काम करते हैं। नाम लोग बहुत सारे सभी हैं। मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि हम सब एक होकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म ही जिंदा रहेगा, तभी हम महसूस करेंगे हम जिंदा हैं। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, तो हमें एक होकर एकजुट होना पड़ेगा। इसके लिए पूरे समाज, ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु सभी समाजों को हमें एकजुट होना चाहिए। ब्राह्मण समाज तो एक गुरु का दर्जा, तो गुरु है जो शिक्षा देता है और शिक्षित करता है कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के द्वारा सारे समाजों को जोड़ा जाता है और ब्राह्मण समाज ही सारे समाज को जोड़ कर रखता है और एकता का संदेश देता है। आप सभी को अन्नकूट महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना। राम राम जय राम राम, जय राम राम।